मैं वीरेंद्र रेड्डी फिर एक बार वीरेंद्र रेड्डी ऑफिशियल क्लासेस में, और आज हम स्पोकन इंग्लिश क्लास का पहला दिन का क्लास हम देखने जाने वाले हैं। और पहला दिन है तो इसलिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो लोग स्पोकन इंग्लिश क्लास अच्छे से सीखना चाहते हैं, स्पोकन को सीखना चाहते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बात करना, ये सब सीखना चाहते हैं, और जो भी इंटरेस्टेड है इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, अच्छे से सुनिए। हर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, सो हर चीज सुनिए, उसको फॉलो कीजिए, उसको प्रैक्टिस भी कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में कुछ टाइम बाद या कुछ समय बाद जब आप ये सब फॉलो करोगे तो आपको अच्छे से एक प्रॉपर स्पीकिंग जो प्रैक्टिकली जो इंग्लिश में है आपको अच्छे से हो जाएगा। सो ये आप लोग पहले नोटिस कर लीजिए। नेक्स्ट थिंग क्या है, आज जो पहला चैप्टर है ईयर माइंड एंड माउथ। सो ये पहला चैप्टर है, बट सारे चैप्टरों में महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक चैप्टर ये एक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बेसिक्स है। जो स्पोकन इंग्लिश क्या इसको सीखना चाहता है, अच्छे से बात करना चाहता है, उसके लिए बेसिक नेसेसरी है ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर। सो इसको अच्छे से सुनिए। सो क्या है, ईयर माइंड एंड माउथ। तो ये 3 विषय का चैप्टर है। इस चैप्टर में ईयर माइंड माउथ के बारे में पढ़ेंगे, उसका जो स्पीकिंग स्किल्स के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इन सबका क्या इनका इन स्पोकन इंग्लिश क्लास में इनका क्या रोल है, क्या ड्यूटी है, ये सब हम सीखने को जाने वाले हैं। पहला क्या है, ईयर, दूसरा जो है माइंड, तीसरा जो है टंग। ईयर, माइंड और टंग, ये 3 विषय है जो स्पोकन इंग्लिश क्लास में बहुत नेसेसरी है। सो ये तीनों मिलकर एक टीम होकर काम करती है, जिसके थ्रू एक अच्छी स्पोकन एक व्यक्ति एक अच्छी सी इंग्लिश बात कर पाएगा, अच्छे से दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन कर पाएगा। ये तीनों जो है एक साथ जब काम करते हैं टीममेट की तरह, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। सो इसलिए ये टीम क्या है, ये किस प्रकार से टीम वर्क करती है, क्या काम करती है, कैसे करती है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो पहला क्या है, ईयर का जो काम है, इसका जो काम है पहले सुनना, ऑडिटरी मतलब ऑडियो, वॉइस, जो भी कोई ध्वनि रहती है, साउंड रहती है, वो ईयर रिसीव करती है, सुनती है। ओके, फिर ये ईयर क्या करती है, ये ईयर जो करती है, यहां से ईयर वो साउंड को, जो साउंड ईयर ने रिसीव किया वो माइंड को पास करती है फीडबैक के रूप में। जो ईयर ने जो भी साउंड सुना, जो भी ध्वनि सुनी, जो वॉइस सुना या कोई सेंटेंस सुना, वो ईयर माइंड को फीडबैक के रूप में पास करता है। और ये माइंड ईयर से जो आए हुए जो साउंड है, जो सेंटेंस है, जो भी है, वो रिसीव कर अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेती है, इस तरह से ईयर और माइंड पहले टीम वर्क की तरह, ये पहले ड्यूअल टीम वर्क की तरह पहले करते हैं। सो माइंड क्या करता है, रिसीव करता है, उसको मेमोरी स्टोरेज में स्टोर करता है। तो स्टोर करने से पहले रिसीव करता है, स्टोर करता है, बीच में एक कार्यक्रम रहता है। क्या है पता है, जो भी सेंटेंस, जो भी ध्वनि को माइंड ने रिसीव किया, उसको अच्छे से समझता है। समझना मतलब उसने जो सेंटेंस का जो ध्वनि सुना, कोई भी वर्ड का जो साउंड सुना, रिसीव किया माइंड ने, जो ईयर के थ्रू आया, पास हुआ फीडबैक के रूप में, उसका अर्थ क्या है, उसको अच्छे से समझती है, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, अच्छे से समझ कर ग्रहण करके अपने मेमोरी में स्टोर करती है। इस प्रकार ईयर और माइंड टीम में काम करते हैं पहले, क्योंकि पहला ईयर है, दूसरा माइंड है। सो जो लोग भी एक अच्छी इंग्लिश भाषा बात करना चाहते हैं, वो लोग इतना ध्यान रखिए, पहले सुनना अच्छे से आना चाहिए। ओके, सुनना अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट माइंड को रिसीव करना, उसको समझना, उसको मेमोरी में लेना, ये भी अच्छे से आना चाहिए, प्रॉपर वे में आना चाहिए। देखो, अगर कान अच्छे से साउंड को नहीं स्वीकार करेगी, कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड को सुनने के विषय में ठीक से नहीं सुनेगी, तो क्या होगा, सो प्रॉपर फीडबैक माइंड को नहीं जाएगा,
प्रॉपर फीडबैक माइंड को नहीं जाएगा, तब क्या होगा? सो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी और प्रॉपर रीति से मेमोरी में स्टोर नहीं होगा, तो यही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल आगे जो आने वाला कम्युनिकेशन स्किल है वो नहीं हो पाएगा। पहले ईयर और माइंड का जो ड्यूटी है अच्छे से करना, उसके बाद ही माउथ पे जाना, टंग पे जाना। तीसरा टंग है ना। सो ईयर और माइंड का जो यूज है, कोई भी व्यक्ति इसको पहले अच्छे से प्रैक्टिस करना। कान से सुनने की आदत प्रॉपर, कौन जो ऑपोजिट पर्सन है जो बात कर रहा है, वो सिंगल हो या ग्रुप में हो, क्या बोल रहा है, क्या सेंटेंस बोल रहा है, कौन सा वर्ड बोल रहा है, अच्छे से सुनना। कान हमेशा एक्टिव रखना, गलत नहीं सुनना, अच्छे से सुनना। हर एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ये सुनना पहले प्रैक्टिस करना। अच्छे से सुनना, जो वर्ड्स है वो प्रैक्टिस जब करोगे तो अच्छे से रिसीव करोगे, वहां से फीडबैक माइंड को जाएगा। और जो सुना है उसका मीनिंग भी अच्छे से ग्रहण करना, क्या बोला, क्या वर्ड बोला, उसका अर्थ क्या है, प्रॉपरली उसको जांचना। उसके बाद उसको क्या करने का मेमोरी में ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो यहाँ पे बहुत लोग गलती कर लेते हैं। बहुत सारे लोग स्पीकिंग बोलना चाहते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन सुनने के विषय में, समझने के विषय में ही यहाँ पे ही लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो बोल कैसे पाएंगे? बोलना तो बात की बात ना। जो बंदा बोलना चाहता है अच्छी इंग्लिश, उसको अच्छे से सुनना नहीं आता, अच्छे से समझना नहीं आता, वो कैसे बोल पाएगा? बोलना है तो पहले सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर बाद में बोलेगा ना। तो इसलिए सुनना समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आजू बाजू वाला क्या बोल रहा है, क्या उसका अर्थ है, उसको सुनना और समझना, ये दो इंपॉर्टेंट टास्क है कम्युनिकेशन स्किल्स स्पोकन इंग्लिश में। सो इसलिए पहले दो विषय में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कुछ लोगों को हफ्ता लगता है, कुछ लोगों को महीने लगता है, चलो कुछ लोगों को अब बहुत वीक स्टूडेंट्स कुछ रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, टाइम लगने तो लगने दो, प्रैक्टिस करो सुनना और समझने के विषय। जब सुनना समझना अच्छे से आ जाएगा, माइंड और ईयर का जो ट्रेनिंग है स्पीकिंग स्किल्स में वो अच्छे से होने के बाद नेक्स्ट टंग में जाना, टंग मतलब बोलने के विषय में जाना। सो जो माइंड रिसीव करता है ईयर के थ्रू, वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है समझने के बाद। ये माइंड क्या करता है, बाद में टंग के पास उस विषय को जो उसने सुना था वो फीडबैक टंग को देता है, टंग के पास वो फीडबैक जाता है, माइंड के थ्रू टंग को जाता है। बाद में जो वर्ड्स ईयर के थ्रू जब सुना था वो इंफॉर्मेशन वो टंग को माइंड के थ्रू पास होता है। तब टंग क्या करता है, जो रिसीव किया माइंड के थ्रू जो इंफॉर्मेशन, उसको प्रैक्टिकली साउंड के रूप में प्रोड्यूस करता है टंग के थ्रू। टंग क्या करता है, उसको प्रोड्यूस करता है। मतलब क्या प्रोड्यूस करता है, जो सुना उसके अनुसार, उसके हिसाब से ऑपोजिट व्यक्ति के साथ क्या बोलना, क्या बातचीत करना, वो टंग बाद में प्रोड्यूस करेगा। इस प्रकार से माइंड और टंग फीडबैक का जो टीम वर्क है हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये तीसरे विषय में माइंड और टंग टीम वर्क का काम करते हैं। यहाँ पे बार बार माइंड और टंग के बीच में रिकैलिब्रेशन होता है। रिकैलिब्रेशन मतलब टंग के अंदर जो मूवमेंट रहता है, मसल मूवमेंट, वो सब टंग क्या करता है, माइंड को फीडबैक के रूप में देता है। कितना स्पीड के साथ मूवमेंट हो रहा है, कितना एक्शन हो रहा है, टंग कितना प्रॉपर रीति से बात कर रही है। फिर जब माइंड के अंदर से इंफॉर्मेशन टंग को जाता है, टंग बोलता है, कितने स्पीड से बोलता है, ये सब फिर टंग के अंदर से माइंड को पास होता है, रिकैप इंफॉर्मेशन जाता है। सो माइंड को रिसीव होता है, अरे टंग ने बहुत स्लो बात किया, बहुत स्लो आवाज बोली, बहुत धीरे से बोला, ये माइंड रिसीव करता है। सो यहाँ पे एक विषय गौर कीजिए, जब ये माइंड और टंग टीम वर्क का काम करते हैं, यहाँ पे एक विषय क्या है, माइंड को पता चलता है कि टंग ने कुछ तो रॉन्ग बोल दिया, नहीं तो बहुत स्लो बोला, नहीं तो बहुत धीमी आवाज के साथ बोला। ये रिकैलिब्रेशन के थ्रू होता है। ओके, सो तब क्या होता है, फिर माइंड फिर से इंफॉर्मेशन देता है कि टंग को, फिर टंग फिर क्या करता है, वापस कुछ तो कम आवाज के साथ बोला या कम स्पीड के साथ बोला या गलत बोल दिया, उसको फिर क्या करते हैं, डिक्टेट करते हैं, खुद को डिक्टेट कर राइट मैनर में लाउड वॉइस के साथ, प्रॉपर स्पीड के साथ बोलने का जो काम रहता है, टंग फिर बाद में करता है। तो यही पे
यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। टंग और माइंड का जो टीम वर्क का जो प्रैक्टिस है, बहुत लोगों को घंटों घंटों प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आसानी से नहीं आएगा, इतनी जल्दी से नहीं आता, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इसके लिए माइंड और टंग को टीम वर्क के साथ काम करना पड़ेगा अच्छे से। ओके, रिकैलिब्रेशन का जो सिस्टम है, प्रैक्टिस है, माइंड के अंदर का जो इंफॉर्मेशन, टंग, ये प्रॉपर टीम वर्क के साथ जब प्रैक्टिस होगा ज्यादा, तभी हम एक अच्छा इंग्लिश बात कर पाएंगे। तो बहुत लोग अच्छे से सुनते हैं, बहुत लोग अच्छे से समझते हैं, पर अच्छे से बोल नहीं पाते। ओके, तो अच्छे से क्यों नहीं बोल पाते, कारण बताता हूँ। वो सुनते हैं, समझते हैं, बोल क्यों नहीं पाते, पता, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो ईयर और माइंड का टीम वर्क का काम अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता है, लेकिन उनका माइंड और टंग का जो टीम वर्क है, वो अच्छे से प्रॉपर टीम वर्क के साथ प्रैक्टिस नहीं होता। यहाँ पे टीम बिल्डअप करो। माइंड और टंग का जो टीम वर्किंग है, इसी पे आधार है स्पीकिंग का। ओके, जब माइंड और टंग का टीम वर्क का बिल्डअप हो जाने के बाद क्या करने का, तब उसको क्या और मॉडिफाई करना, और प्रैक्टिस करना। तब क्या होगा, टंग की फ्लुएंसी, टंग जितना तुम माइंड और टंग का जितना प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स, बात करने की जो सामर्थ्य है, प्रभाव है, बढ़ जाएगा। इसी रीति से क्या करने का, स्पीकिंग स्किल्स हमें आ सकता है, कोई और चारा नहीं है। नहीं मुझे क्या करने का, बहुत लोग ना क्या बोलते हैं, मुझे क्या करने का, स्पीकिंग स्किल के लिए ईयर जरूरी है कि माउथ जरूरी है कि माइंड जरूरी है कि, बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है। इसी के आधार पर ही बाकी सारे क्लासेस, सारे कॉन्सेप्ट्स, आने वाले जो भी स्पीकिंग ग्रामर का जो भी तुम सीखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, वो सब इसी के ऊपर आधार है। ये अगर करेक्ट वे में नहीं रहेगा, जिंदगी में तुम अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं कर पाओगे। ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। ये 3 विषय स्पीकिंग स्किल्स के लिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जो चाहता है कि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स हो इंग्लिश में, तो ये तीनों को प्रैक्टिस करो घंटों, व्यक्तिगत रूप में, ग्रुप में प्रैक्टिस करो। तब जाके तुम्हें किस चीज के लिए प्रैक्टिस करना, इंग्लिश शब्द को सुनना, उसको समझना, उसको बोलना, उन चीजों के लिए बोल रहा हूँ। तो इसीलिए ईयर, माइंड एंड माउथ ये पहला चैप्टर है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा आप लोग अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सीख पाओगे। सो कोई भी इसके बारे में अगर डाउट हो तो आप मुझे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर नंबर लेकर आप मेरे को डाउट पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। अगर वो ऐसे नहीं है तो नीचे चार्ट में जाकर भी आप डाउट पूछ सकते हो, मैं आंसर दे सकता हूँ। जो भी स्पोकन इंग्लिश क्लास अच्छे से सीखना चाहते हैं फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए। आने वाले दिनों में स्पोकन इंग्लिश क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे होल वर्ल्ड में आज इंग्लिश का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अच्छे से सीखिए।